हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम पढ़ रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर। एक तरफ हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा सामान्य ज्ञान की या हरियाणा जीके की, और दूसरी तरफ हमने शुरुआत कर रखी है हरियाणा करंट अफेयर, जिसके अंदर हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर पढ़ रहे थे। चलिए, कल की क्लास में हम बात कर चुके थे कि अभी हरियाणा के अंदर जो 1 से 7 के बीच में अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें हमने बात की थी उर्दू साहित्य अकादमी की, कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार की, या फिर हमने साइंटिस्ट अवार्ड की बात की थी, या मेमोरी किट के बारे में बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने जितनी भी स्कीम्स लागू की है उन स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास की, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अटल भूजल योजना से। किसके बारे में शुरुआत करेंगे? तो हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लागू की जिसका नाम है अटल भूजल योजना, और ये जो स्कीम लागू की गई ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई? कुरुक्षेत्र से। और इसी स्कीम के तहत क्या था कि कुरुक्षेत्र के 2 जगहें, एक तो लाडवा, कौन सी? लाडवा, और दूसरी कौन सी? तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ने वाला शाहबाद, कौन सा था? तो लाडवा और शाहबाद जो है, इसी के कितने गांव लिए गए? तो टोटल 32 गांव। कितने थे? तो 32 गांव थे, और इसी के अंदर लाडवा के 15 गांव और शाहबाद के 17 गांवों को शामिल किया गया। कितने गांवों को? तो लाडवा के 15 गांवों को और शाहबाद के 17 गांवों को शामिल किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा अटल भूजल योजना की शुरुआत कहां से हुई? कुरुक्षेत्र से हुई। कितने गांवों को शामिल किया गया? 32 गांवों को शामिल किया गया। कौन कौन से थे? तो लाडवा के 15 गांव और शाहबाद के कितने? 17 गांव। चलिए, शाहबाद का नाम आया है तो शाहबाद के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो शाहबाद के बारे में आप लोग जानते हो, शाहबाद जो है ये आरक्षित सीट है विधानसभा की। क्या है? तो सर ये तो आरक्षित सीट है, और आप लोग जानते हो हरियाणा के अंदर टोटल सीटें हैं 90, और उन्हीं 90 सीटों में से कितनी आरक्षित हैं? तो उसके अंदर 17 आरक्षित हैं, और उन्हीं 17 में से एक आरक्षित है आपकी कौन सी? शाहबाद। और शाहबाद कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, शाहबाद को कहा जाता है हॉकी का गढ़। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हॉकी का गढ़। हॉकी का गढ़ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर यहाँ से हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? हॉकी के खिलाड़ी चुने जाते हैं। जिसमें अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हो रानी रामपाल के बारे में। किसके बारे में? तो रानी रामपाल के बारे में आप लोग जानते हो, आपने नाम सुना होगा संदीप सिंह का। ये दोनों के दोनों कहां से संबंध रखते हैं? तो सर ये संबंध रखते हैं शाहबाद से, और दोनों के दोनों किस चीज के खिलाड़ी हैं? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। लाडवा का नाम आया है तो लाडवा से याद रखिएगा कि लाडवा का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? तो लाडवा का विद्रोह हुआ था, और लाडवा का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1845 ईस्वी में, और इसी लाडवा के विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था ये किया गया था अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। देखिए जी, एचएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये लाडवा वाला। हर बार एग्जाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी हमारे विद्रोह हुए थे, चाहे उसमें हम बात करें जींद का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह, रानिया का विद्रोह, कैथल का विद्रोह या बनावली का विद्रोह, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, बताइए लाडवा का विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप आंसर करिएगा सर, लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह ने किया था। तो याद रखिएगा लाडवा, लाडवा में शब्द आ रहा है लाड, तो याद रखिएगा जी लड्डू आप कब खाओगे? जब आपके क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हो। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगली स्कीम है कि इंस्पायर्ड अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम। क्या है? इंस्पायर्ड अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम। इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके अंतर्गत हरियाणा से 36 बच्चों का चयन किया गया। कितने बच्चों का? 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया, और उन्हीं 36 विद्यार्थियों को पर बच्चे को, पर विद्यार्थी को 10,000 रुपए की राशि दी गई। क्या दी गई? तो इन्हें 10,000 रुपए की राशि दी गई, ताकि क्या है ये बच्चे जो अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर क्या हो? इंस्पायर हो। और इसीलिए सरकार ने हरियाणा के 36 बच्चों का चयन किया। किस स्कीम के तहत? तो इंस्पायर्ड अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम के तहत। अगला है हमारा निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर।
देखिए फ्री के अंदर क्या सिखाई जाएगी, कार सिखाई जाएगी, ड्राइविंग सिखाई जाएगी। और इसी निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर का जो उद्घाटन हुआ ये हुआ चरखी दादरी में। कहाँ पे हुआ, चरखी दादरी। और इसका चरखी दादरी में उद्घाटन करने वाला कौन था या कौन थी, तो सर इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया था नैना चौटाला ने। किसने किया था, तो इसी का उद्घाटन किया गया था नैना चौटाला ने। देखिए नैना चौटाला की बात अगर आप करें तो नैना चौटाला जो है ये एमएलए है। क्या है, एमएलए है। एमएलए है तो सर ये कहाँ से है, ये बाजड़ा से एमएलए है। कहाँ से है, बाजड़ा से एमएलए है। बाजड़ा कहाँ पे, चरखी दादरी में पड़ता है, चरखी दादरी में पड़ता है। तो नैना चौटाला जो कि सिरसा के चौटाला गांव से संबंध रखती हैं, कौन है, ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी क्या ये पुत्र वधू हैं। और ये नैना चौटाला जो है कौन सी पार्टी से एमएलए चुनी गई, तो ये चुनी गई जेजेपी से। वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम जो है उन्हीं की माता है नैना चौटाला, जो कि आदमपुर से, इनका आदमपुर में इनका क्या है, मायका है। चलिए निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर की शुरुआत कहां से हुई, चरखी दादरी से। निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर की शुरुआत के लिए इन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगाई। पहली कंडीशन ये थी कि वो जो सिखाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसको सिखाई जाएगी, लड़कियों को। किसको सिखाई जाएगी, लड़कियों को। दूसरी कंडीशन इन्होंने ये लगाई कि वह लड़की जो ड्राइविंग सीखना चाहती है फ्री में, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। तीसरी कंडीशन ये थी कि वह कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो वो 12वीं पास तो कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 12वीं पास। और एक कंडीशन ये लगाई कि जो निःशुल्क ड्राइविंग सीखना चाहती है उसके परिवार की जो टोटल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, तो सर वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए जी। तो याद रखिएगा 1,80,000 से जिसकी आय कम है सालाना, तो वह निःशुल्क ड्राइविंग सीख सकता है। कहां से, चरखी दादरी से। कहां से, चरखी दादरी। अगली पॉलिसी है हमारी लैंड पूल पॉलिसी। और इसी लैंड पूल पॉलिसी का नाम रखा गया पद्मा। क्या नाम रखा गया, पद्मा। लैंड पूल पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत की नैना चौटाला के बेटे, जिसका नाम क्या है, दुष्यंत चौटाला। किसने की, दुष्यंत चौटाला ने। और आप लोग जानते हो दुष्यंत चौटाला कौन है, तो ये हैं जेजेपी पार्टी के एमएलए। क्या हैं, जेजेपी पार्टी से चुने गए एमएलए हैं। और ये एमएलए चुने गए थे उचाना से। कहां से, उचाना। उचाना कहां पे पड़ता है सर, तो ये पड़ेगा जींद में। कहां पे पड़ेगा, जींद में पड़ेगा। और ये जो दुष्यंत चौटाला है इन्होंने ही जेजेपी पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, आप लोग जानते हो, 9 जनवरी को की थी। चलिए याद रखिएगा कि दुष्यंत चौटाला जो है ये जेजेपी पार्टी के क्या हैं, संस्थापक भी हैं। और इसी दुष्यंत चौटाला ने लैंड पूल पॉलिसी की शुरुआत की, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट, एक जिला और एक प्रोडक्ट की शुरुआत की गई, जिससे किसानों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। अगली है हमारी पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना जो है इसके अंतर्गत क्या लगाए जाएंगे, तो इसके अंतर्गत 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे, तो 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। और सोलर का नाम आया है तो याद रखिएगा हरियाणा की जो सोलर सिटी है वो कौन सी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की सोलर सिटी कौन सी है, तो हरियाणा की सोलर सिटी है जो हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी थी, जिसका नाम क्या था, गुरुग्राम नाम था। क्या नाम था, गुरुग्राम नाम था। और आप लोग जानते हो ये जो गुरुग्राम है इसे ही हरियाणा की क्या बनाया गया था, पहली स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। देखिए गुरुग्राम का जो नाम है ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था, तो गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था। इसका नाम गुरुग्राम। और सोलर का नाम आया है तो याद रखिएगा इसी गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है अंतरराष्ट्रीय, क्या, तो सर इसके अंदर क्या पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर पड़ता है। सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर भी कहां पे है, तो वो भी हमारे गुरुग्राम में है जी। कहां पे है, गुरुग्राम में पड़ता है। चलिए अगला है पंचायत लैंड लीज पॉलिसी। तो पंचायत लैंड लीज यानी कि पंचायत की जो लैंड क्या होती है, भूमि। लीज क्या होता है सर, पट्टा। तो पंचायत की जो भूमि है उसे क्या किया जाएगा, तो उसे पट्टे पर दिया जाएगा। अब सर पट्टा क्या होता है,
देखिए जी, अब क्या है, दुष्यंत चौटाला ने एक नई स्कीम लगाई और उसी स्कीम के तहत कहा गया कि जो पंचायत होती है गांव के अंदर और उसी पंचायत के पास जो भूमि होती है उससे क्या किया जाएगा, लीज पर दिया जाएगा, पट्टे पर दिया जाएगा या ठेके पर दिया जाएगा और उससे जो भी आमदनी होगी वो पंचायत अपने पास रखेगी और पंचायत उस पैसे का प्रयोग गाँव के विकास के लिए करेगी। तो याद रखिएगा, पंचायत लैंड लीज पॉलिसी जो है इसका मतलब क्या होगा, सर ये भूमि को पट्टे पर देनी है। किसने शुरुआत की, दुष्यंत चौटाला ने। किसने की, दुष्यंत चौटाला ने ही शुरुआत की, जिनके बारे में अभी हमने बात की। तो इसी दुष्यंत चौटाला ने पंचायत लैंड लीज पॉलिसी की शुरुआत की है। चलिए जी, उसके बाद आप लोग याद रखिएगा पीएम किसान निधि योजना। पीएम किसान निधि योजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, इसके अंदर क्या था कि सर इसके अंदर 351 किसान उत्पादक संगठनों को, किसान उत्पादक संगठनों को क्या है, सरकार जो है करोड़ों रुपए की राशि देगी और वो राशि कितनी होगी आपकी, तो सर इसी के तहत 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 14 करोड़। ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बाकी जो सारी है। तो याद रखिएगा कि अटल भूजल योजना कहाँ से शुरू की गई, कुरुक्षेत्र से शुरू की गई। दूसरी है इंस्पायर अवार्ड के तहत कितने राशि दी गई पर बच्चे को, 10,000। टोटल बच्चे कितने थे, 35 थे। निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर की शुरुआत किसने की, तो ये की थी नैना चौटाला ने। नैना चौटाला कहाँ से मिले हैं, बाडड़ा से। किस पार्टी से हैं, जेजेपी से हैं। और याद रखिएगा जी कि निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर के लिए लड़कियों की निम्न आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष, और कितनी पास होनी चाहिए, 12 पास होनी चाहिए। लैंड पूल पॉलिसी जो है इसका क्या नाम है, पद्मा। उद्घाटन किसने किया, दुष्यंत चौटाला ने किया था। पीएम कुसुम योजना के तहत कितने लगाए जाएंगे सोलर पंप, तो 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। सोलर का नाम आया तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की सोलर सिटी, और हरियाणा की सोलर सिटी कौन सी है, गुरुग्राम है। और यही क्या है, हमारी स्मार्ट सिटी है, यही हमारा मनोरंजन हब है। इसी गुरुग्राम को कहा जाता है गुरु द्रोण की नगरी। और इसी गुरु द्रोण की पत्नी हुआ करती थी माता शीतला, जिसका नाम था माता कृपी। और इसी माता कृपी के नाम पर ये एक मेला लगता है, या माता शीतला का मेला लगता है, तो वो भी कहाँ पे लगता है, गुरुग्राम। इसी गुरु द्रोणाचार्य का एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य, और उसी एकलव्य का जो मंदिर पड़ता है वो भी है कहाँ पे, खांडसा गांव में। और खांडसा गांव भी कहाँ है, तो वो भी हमारा गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर भी कहाँ बनाया गया, गुरुग्राम में बनाया गया। अगली पॉलिसी हमारी पंचायत लैंड लीज पॉलिसी। इसकी शुरुआत क्यों की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए तो पंचायत को आर्थिक रूप से क्या बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा, ताकि वो खुद क्या करें, पैसे अपने पास इनके सोर्स बने, उसके पास इनकम के। पीएम किसान निधि योजना क्या थी, तो इसके अंदर सरकार ने 14 करोड़ रुपए किसको, तो 351 किसान उत्पादक संगठनों को दिए थे। इतनी सी हमारी बातें करंट अफेयर की होगी। ये तो वो स्कीम्स हैं जो हरियाणा सरकार ने अभी लागू की है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो हमें करंट अफेयर में पढ़नी है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास और भी चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ ली योजनाएं कि हरियाणा सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की है। देखिए हरियाणा जी के जो है आपकी, इसके अंदर आपको बताया भी होगा सीईटी के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और आप लोग जानते हो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो आपने कभी स्कूलों में पढ़ा होगा, ना आपने जब अपनी ग्रेजुएशन की होगी तो उसके दौरान पढ़ा होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से कवर करिए। नया जरूर है लेकिन एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, और इसी के अंदर हम करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बस बिल्कुल निश्चित हो जाइए। बस आप कर क्या रहे हो, अपने ही तो स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो ना, इसका कोई नुकसान तो नहीं है आपको। चलिए अब हमने पढ़ ली योजनाएं, अब कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी क्या है, हरियाणा के अंदर एक महाभारत कालीन सुरंग मिली है। क्या मिली है, तो सर एक महाभारत कालीन सुरंग मिली है। और ये जो महाभारत कालीन सुरंग है ये हरियाणा के कैथल जिले से मिली है। कहां से मिली है, तो ये मिली है कैथल जिले से। और महाभारत कालीन सुरंग का नाम आया है तो पूछा जाएगा आपसे, बताइए महाभारत जो है इसकी रचना कहां पर हुई। तो महाभारत की जो रचना हुई थी ना, ये कहां पर हुई थी, तो सर ये हरियाणा के अंदर आदि बद्री नामक स्थान पर हुई थी। कहां पे हुई थी, तो ये आदि बद्री नामक स्थान जो कहां पे पड़ता है, सर ये तो यमुनानगर में पड़ता है।
दूसरा आपसे पूछा जाएगा, बताइए महाभारत का जो युद्ध है ये कहाँ हुआ? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र जिले में। कितने दिन चला था? 18 दिन। और इन्हीं 18 दिनों को किस में रखा गया? तो सर इन्हें अध्यायों के रूप में रखा गया। और महाभारत में अध्याय पूछे या पूछे पर्व तो कितने बताएंगे? तो 18 बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा, बताइए महाभारत जो है इसके अंदर जो चक्रव्यूह की रचना हुई थी, चक्रव्यूह की रचना हुई थी, और उसी चक्रव्यूह के दौरान कौन मारा गया था? तो मारा गया था सर अभिमन्यु। कौन मारा गया था? अभिमन्यु मारा गया था। और अभिमन्यु की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी अमीन गांव में। और अमीन गांव कहाँ का? कुरुक्षेत्र का। कहाँ का? कुरुक्षेत्र का है जी। चलिए, महाभारत की रचना जो है ये किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। चलिए, महाभारत के युद्ध के अंदर जो विजयी हुए थे वो कौन थे? तो वो थे पांडव। कौन थे? पांडव। और फिर आपसे पूछा जाएगा, बताइए युधिष्ठिर के बाद में आगे हस्तिनापुर का शासक कौन बना था? तो वो बना था पांडवों के अंदर कौन? तो अर्जुन का जो बेटा था कौन? अभिमन्यु। और अभिमन्यु तो मारा गया, तो अभिमन्यु का आगे चलकर जो बेटा हुआ जिसका नाम था परीक्षित। कौन था? परीक्षित। और आगे राजा कौन बना? तो वो बना सर परीक्षित। और इसी परीक्षित ने जो राजधानी बनाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि परीक्षित ने जो राजधानी बनाई थी वो आगे वो कौन सी बनाई थी? तो इसने जो राजधानी बनाई वो बनाई थी असंध। असंध कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में है जी। और याद रखिएगा, इसी असंध का पुराना नाम हुआ करता था, वो था असंधिवत। इसका पुराना नाम क्या था? तो वो था असंधिवत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परीक्षित के द्वारा राजधानी कहाँ पर बनाई गई? तो वो कहाँ पे थी? तो वो थी असंध में। महाभारत से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस एक और याद रखिएगा कि इसका युद्ध का टाइम पीरियड क्या रहा था। तो एचएससी आपसे बार बार पूछता है, तो आप लोग बताइएगा 950 बीसी से लेकर कब तक लड़ी गई थी? 900 बीसी के बीच में लड़ी गई थी। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? महाभारत कालीन सुरंग कहां से मिली? कैथल से मिली। उसके बाद याद रखिएगा जी तिरुपति धाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? तिरुपति धाम। देखिए हरियाणा के अंदर पड़ने वाले हिसार जिले में, और हिसार जिले में ही पड़ता है आपका कौन सा? चिक्कनवास टोल प्लाजा। क्या पड़ता है? तो चिक्कनवास टोल प्लाजा। देखिए जी, चिक्कनवास टोल प्लाजा जो है ये जब आप लोग कहाँ पे जाते हो? सिरसा की साइड बढ़ते हो, और या अग्रोहा की साइड जब आप बढ़ते हैं NH9 पे। कौन से पे? NH9 नेशनल हाईवे नंबर 9, जिसे NH10 के नाम से जानते थे, जो कि हरियाणा के 6 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 6 जिलों से गुजरता है। और इसी के ऊपर आपका एक तिरुपति धाम बनाया गया। देखिए जब आप लोग सिरसा की साइड, हिसार से सिरसा की साइड या फतेहाबाद की साइड बढ़ेंगे तो हिसार से निकलते ही आपका एक टोल प्लाजा आता है जिसका नाम है चिक्कनवास टोल प्लाजा। और उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में जब आप लोग देखोगे तो आपको एक धाम दिखाई देगा, और वही धाम किसका है? तो वो है तिरुपति धाम। कौन सा है? तिरुपति धाम। आप इसकी बात क्यों करें सर, इसमें ऐसा क्या है? तो भाई याद रखिएगा तिरुपति धाम के अंदर क्या है, किसकी स्थापना की गई है? तो इसके अंदर 45 फीट ऊंचे, किसकी? तो सर इसके अंदर 45 फीट ऊंचे गुम्बद की स्थापना की गई है, स्तंभ की। और वो स्तंभ कौन सा है सर? तो वो है गरुड़ स्तंभ। कौन सा? तो इसके अंदर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 45 फीट ऊंचे गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहां पर की गई? तो वो की गई है तिरुपति धाम में। और ये जो 45 फीट ऊंचा है ये किसका बना हुआ है? तो सर ये बना हुआ है सागौन लकड़ी का। किसका बना हुआ है? तो ये सागौन लकड़ी का बना हुआ है। और इसी सागौन लकड़ी को बचाने के लिए इसके ऊपर क्या किया गया है? तो इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। क्या किया गया है? तो इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। और ये जो स्तंभ तैयार हुआ है ये कहाँ पर तैयार हुआ? तो ये जयपुर में तैयार हुआ जी। कहाँ पर हुआ? जयपुर में इसे क्या किया गया? स्तंभ को तैयार किया गया है। तो इतनी सी बातें याद रखिएगा। तिरुपति धाम जो कहाँ पड़ता है? चिक्कनवास टोल प्लाजा में पड़ता है। इसके ऊपर क्या है? 45
45 फीट ऊंचा सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। हरियाणा का एकमात्र मंदिर है जिसके अंदर गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया। कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया गया? सागौन की। इसके ऊपर क्या किया गया? सोने की परत चढ़ाई गई है। उसके बाद हम एक और बात करते हैं, तो मीरा साहिब का मकबरा। आजकल चल रहा है करनाल के अंदर पड़ने वाला मीरा साहिब का मकबरा। तो याद रखिएगा, मीरा साहिब का जो मकबरा है ये कहाँ से मिला है हमें, कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा करनाल